हेलो गाइस, मैं हूं कृष्ण कुमार और आप हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल द गुरुकुल लर्निंग पर। इससे पहले मैंने आपको साइकोलॉजी में बताया था, सोशल डेवलपमेंट के बारे में बताया था। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान में, टॉपिक का नाम है कैरेक्टर ऑफ मोटर डेवलपमेंट। जो क्रियात्मक विकास होता है उसकी विशेषता क्या होती है, उसके बारे में आज हम जानना चाहेंगे। तो मनोवैज्ञानिकों ने जन्म से लेकर कई वर्षों तक क्रियात्मक जो विकास है उस पर अध्ययन किया। इससे क्रियात्मक विकास में पाई जाने वाली कई जो विशेषताएं हैं के बारे में पता चला। उनमें से कुछ विशेषताएं हैं जिसके बारे में आपको मैं आज वर्णन करने जा रहा हूं। पहला जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इसको बोलते व्यक्तिगत भिन्नताएं। क्रियात्मक विकास की विशेषताएं सभी बालकों में समान रूप से पाई जाती है, फिर भी विकास की जो प्रक्रिया है, जो दर है, व्यक्तियों में भिन्नताओं का प्रभाव पड़ता है। इससे प्रत्येक व्यक्ति का स्वास्थ्य, प्रत्येक व्यक्ति का जो वातावरण है, प्रत्येक व्यक्ति का जो आनुवंशिकता है वह भिन्न भिन्न होता है। तो इन भिन्नताओं की वजह से जो मोटर डेवलपमेंट होता है उसमें डिफरेंस आने लगता है। दूसरा जो है क्रियात्मक कौशलों में यौन भिन्नता, सेक्स डिफरेंसेस इन मोटर स्किल्स। होता क्या है, जब बच्चे बालक होते हैं, लगभग 3 साल तक होते हैं, तो सभी बच्चों में जो क्रियात्मक क्रियाएं होती है समानतः बराबर होता है। लेकिन जो ही 3 साल से बच्चे ऊपर की अवस्था में पहुंचते हैं तो उनमें जो मोटर डेवलपमेंट में जो विकास करने की जो क्षमता होती है अलग अलग शुरू हो जाता है। नेक्स्ट जो है परिपक्वता एवं अधिगम की अंतःक्रिया, इंटरेक्शन बिटवीन मैच्योरेशन एंड लर्निंग। परिपक्वता एवं अधिगम की अंतःक्रिया, बालकों के जो मोटर डेवलपमेंट पे परिपक्वता और जो अधिगम है, इस दोनों तत्वों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। शारीरिक जो शारीरिक परिपक्वता जो होती है इसमें भिन्न भिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न अंगों पर अलग अलग पड़ता है। किसी अंग के पूर्ण परिपक्व होने पर ही उसकी जो क्रियाओं है का जो विकास होता है पूर्णतः तभी होता है जब वह उस अंग का पूर्ण विकास हो जाता है। बालकों के जो मोटर डेवलपमेंट पर अधिगम का प्रभाव पड़ता है। डेवलपमेंट पर जो अधिगम और जो परिपक्वता है, इस दोनों का जो प्रभाव पड़ता है, इससे बालक के जो विकास होता है उसमें भिन्नताएं देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर, फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। बालक का जो क्रियात्मक विकास होता है समान से विशेष क्रियाओं की ओर होता है। बच्चों में आमतौर पर सबसे पहले समान क्रिया विकसित होती है, फिर बाद में जो विशेष क्रिया होती है वह विकसित होती है। किसी उत्तेजना की स्थिति में बालक सबसे पहले अपने शरीर को, पूरे अंग को हिलाने डुलाने लगता है, क्योंकि उसको जो शरीर के जो अंग होते हैं उस पर नियंत्रण नहीं होता है। पर जो जो बच्चा बालक बड़ा होता है उसके मांसपेशियों में परिपक्वता आती है, फिर वह धीरे धीरे बच्चा उस परिपक्वता के कारण अपने सभी अंगों पर नियंत्रण पाने लगता है। नेक्स्ट जो है निश्चित क्रम का अनुसरण, डिफाइंड सीक्वेंसेस। बालक में जो विकास होता है वह निश्चित क्रम में होता है। जो
क्रियात्मक जो मोटर डेवलपमेंट है ये हमेशा दो निश्चित क्रमों का अनुसरण करती है। एक का नाम है सेफालो कॉर्डियल सीक्वेंस और दूसरा है प्रोक्सोमोडिस्टल सीक्वेंस। पहला जो है जो मस्तिष्काभिमुखी विकास होता है, इसका मतलब ये होता है कि बालक में सबसे पहले जो शरीर होता है उसकी जो क्रियाएं होती है वह सबसे पहले विकसित होती है। शरीर की क्रियाओं के बाद क्या होता है, उसका धड़, गर्दन, फिर भुजा, फिर शरीर विकास करता है। उसके बाद फिर क्या होता है, बच्चे के जो पैर होते हैं वह सबसे लास्ट में विकसित होता है। तो इसमें जो दूसरा था निकट दूर विकास का जो क्रम था, इसका मतलब ये होता है शरीर का जो मेन जो केंद्र होता है, जो मस्तिष्क होता है, वहां से सारी क्रियाएं संचालित होती है। तो सबसे पहले जो सेंट्रल भाग है वह उसका विकसित होगा, फिर धीरे धीरे गर्दन हुआ, भुजा हुआ, हाथ हुआ, या शरीर के जो अन्य अंग होते हैं उसकी क्रियात्मक जो क्रियाएं वह विकसित होती है। अब लास्ट में जो है बड़े अंगों से छोटे अंगों की ओर, फ्रॉम लार्ज टू स्मॉल मसल्स। क्रियात्मक जो विकास की जो प्रक्रिया है उसमें बच्चे के शरीर की जो सबसे बड़ी मांसपेशी होती है वह सबसे पहले विकसित होती है, फिर बाद में जो छोटी मांसपेशी होती है वह बाद में विकसित होती है। उदाहरण के लिए जैसे हम ये देखते हैं कि बच्चा, अगर हम बॉल को फेंकते हैं तो सबसे पहले बच्चा बॉल को देख लेता है और लेने की उसकी चेष्टा करता है। इसमें क्या होता है कि अगर चलने की कोशिश करेगा तो उसका जो शरीर का जो निचला हिस्सा है, जिससे पैर है, तो जो सबसे बड़ी मांसपेशियां हुई वो सबसे पहले विकसित होती है। लेकिन उसी बच्चे को अगर हम ये कहते हैं कि अगर आप लिखने की कोशिश करो या हारमोनियम बजाने की कोशिश करो, अब बच्चे छोटे अवस्था में 3-4 साल की अवस्था में है, तो उस क्रिया को करने में बच्चा असंभव होने लगता है। क्यों होने लगता है? क्योंकि जो अंगुलियां होती है उसका वह पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती है, उसकी मांसपेशियां पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती है, इसलिए उसको समय लगता है उसको मांसपेशी के विकसित होने में। जब बच्चे का अंगुलियों का मांसपेशी जो विकसित होने लगता है तो फिर वो बच्चा अपने अंगुलियों को भी कंट्रोल कर लेता है। तो आज जो हमने पढ़ा है जो क्रियात्मक विकास की विशेषताएं, ये जो बेसिक चीज है शिक्षा मनोविज्ञान में, इसको आप श्योर आप पढ़ें, लर्न करें और याद रखें, क्योंकि जितनी भी टेट की परीक्षाएं हैं, इवन सीटेट आप देते हो, यूपी टेट देते हो, या रीट की एग्जामिनेशन होती है, या किसी भी अदर स्टेट टेट की एग्जामिनेशन होती है, तो उसमें आपको ये जो आपने लर्न किया है वो आपको काम आएगा। और जो शिक्षण का जो आप काम करते हैं, जो आप ट्रेनिंग लेते हैं, वैसी स्थिति में जो जरूरी होता है पास करना सीटेट अदर टेट, उसमें आपको सफलता मिल सकती है। तो आप हमारे साथ जो आपको मैं शिक्षा मनोविज्ञान का जो टॉपिक मैं बताता हूँ उसके साथ प्रतिदिन अब हमसे जुड़े, और इसके लिए जो हमारा चैनल है यूट्यूब चैनल द गुरुकुल लर्निंग, उसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।